Hello friends, welcome to my channel आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के 14 क्वेश्चंस फर्स्ट 14 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपको अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, वहाँ पे आप उनको देख सकते हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। क्या कहा? आई हैव, मेरे पास 300 रुपीज है इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। और 300 रुपीज में कॉइन्स कौन कौन सी है? 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 2-2 रुपए के सिक्के हैं और 5-5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मेरे पास 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के और 5-5 रुपीज के सिक्के हैं और उन सभी को मिला के टोटल अमाउंट कितना बनता है? 300 रुपीज। ठीक, आगे कहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कि 2-2 रुपए के जो सिक्के हैं वे इज 3 टाइम्स ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो 2-2 रुपए के मेरे पास सिक्के हैं वे सिक्के 3 टाइम्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स 3 टाइम्स है किसके? जितने 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि मेरे पास 5 रुपीज के 3 सिक्के हैं तो 2 रुपीज के हो जाएंगे 3 टाइम्स, 3 9। यदि मेरे पास 5 रुपीज के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपीज के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2 3 6, मतलब 3 टाइम्स सिक्के होंगे किसके? 2 रुपए के। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे कहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये तीनों के तीनों रुपए के मिला के, 1-1 के भी, 2 के भी और 5 के भी, इन सभी के सिक्के मिला के मेरे पास टोटल सिक्के कितने हैं? 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मुझे बताना है कि 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास, 2-2 रुपए के कितने हैं और 5-5 रुपए के कितने हैं। ठीक है, आइए देखिए इसको किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1-1 रुपए के सिक्के के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि जो 2-2 रुपए के सिक्के हैं वे 5-5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? 5 रुपीज के सिक्कों को लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल टू x। हमने x लिया। जब 5-5 रुपए के x सिक्के हुए तो 2-2 रुपए कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स 3x। तो वे लिखेंगे देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इक्वल टू 3 टाइम्स 3x। ठीक है, हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं? अब हमें 1-1 के भी देखने हैं, तो कैसे पता चलेगा? सिंस टोटल कॉइन्स इक्वल टू 160। हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों के तीनों मिला के टोटल कॉइन कितने हैं? 160। अब हम निकालेंगे 1-1 रुपए कितने हैं, वो कैसे निकलेगा देखो। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। देखिए हमारे पास 160 तो टोटल थे, ठीक है ना, टोटल 160 थे। उसमें से हमने 5-5 रुपए के सिक्के को माइनस कर दिया, जितने 5-5 रुपए के सिक्के थे उनको माइनस कर दिया। फिर कितने बचे? ये 160 माइनस है, इसमें कितने बचे? ये 1-1 रुपए के और 2-2 रुपए के बचे। फिर हमने उनमें से 2-2 रुपए के सिक्कों को माइनस किया, हमने इसमें 2-2 रुपए के सिक्कों को माइनस किया। ठीक है ना, ये 3 है। ठीक है, अभी कितने बचे? ये बचे हमारे 1-1 रुपए के। हमने 5-5 रुपए के सिक्के निकाल लिए, हमने 2-2 रुपए के सिक्के निकाल लिए, तो बचे कितने उसमें? सिर्फ 1-1 रुपए के। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 160 माइनस 4x। इतने सिक्के हैं हमारे पास 1-1 रुपए के। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में वैल्यू कैसे पता चलेगी? यदि हमें x की वैल्यू को पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास, 2-2 के कितने और 5-5 के कितने हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 300। ठीक है ना, चूंकि टोटल अमाउंट विद मी
इक्वल टू ₹300 है। इसका मतलब 5-5 रुपए के जितने अमाउंट बना, 2-2 रुपए का जितना अमाउंट बना और 1-1 रुपए का जितना अमाउंट बना, उन सभी अमाउंट को ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट कितना बना है? ₹300। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम आपसे कहें कि हमारे पास 5-5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 5 × 10। हमने कहा कि हमारे पास 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5 × 4 = 20। हमने कहा कि हमारे पास 2-2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो हमारे पास 2-2 रुपए का टोटल अमाउंट कितना हुआ? 2 × 10। मतलब जितने रुपयों के जितने सिक्के हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपयों की और नंबर ऑफ कॉइन्स की। जितना आता है आंसर वो टोटल अमाउंट आ जाता है उन रुपयों का जिनके हमारे पास सिक्के हैं। जैसे 2-2 रुपए के हमारे पास 10 सिक्के हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 10 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 हमारे रुपीज हो गए किसके? 2-2 रुपए के। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमारे पास क्या आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने बात की 5-5 रुपए की सबसे पहले, ठीक है ना। तो 5-5 रुपए के हमारे पास x सिक्के हैं तो 5-5 रुपए का टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा हमारे पास? 5x। ठीक है ना, इतना अमाउंट बना 5-5 रुपए के सिक्कों का। हमारे पास 2-2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट बना? 2 × 3x, इतना अमाउंट बनेगा। और हमारे पास 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 160 - 4x, तो ये कितना बनेगा? 1 × 160 - 4x। ठीक है, 5-5 रुपए का टोटल अमाउंट जो हुआ हमारे पास ये हुआ, 2-2 रुपए का टोटल अमाउंट हमारे पास ये हुआ और 1-1 रुपए का टोटल अमाउंट हमारे पास ये हुआ। और जब इन सभी अमाउंट को हम प्लस कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना अमाउंट बनता है? 300 रुपीज। बात समझ में आई? ठीक है, 5-5 रुपए के सिक्कों का अमाउंट देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने पैसे हो गए। 2-2 रुपए के देख लेते हैं कितना अमाउंट हो गया। 1-1 रुपए का देखते हैं कितना अमाउंट हो गया और फिर सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 300। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या हुआ, ये है हमारे पास 5x प्लस 2 × 3 = 6, 6x प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा 160 - 4x = 300। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5x और 6x कितने हो गए? 11x। 11x में से 4x को माइनस किया तो कितना आया हमारे पास? 7x। 7x प्लस 160 = 300। तो यहाँ से आया हमारे पास 7x = 300 माइनस का 160, 7x = 140 और x = 140/7, 7 × 2 = 14, तो कितना आई x की वैल्यू हमारे पास? 20। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं और अलग अलग से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल लेंगे, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए के। ठीक है, अब जल्दी से मेरी वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कीजिए क्योंकि मुझे ऊपर से क्वेश्चन रफ करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रफ कर सकता हूँ तो आप बुक से नोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए अब हम इसमें जो हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए थे, सेट किए थे, उनमें हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कैसे आएगा हमारा आंसर? देखिए 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। 5-5 रुपए कितने सिक्के हुए हमारे पास? x थे, x की वैल्यू आई 20 तो कितनी हो गई? 20। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। 2-2 रुपए के कितने सिक्के थे हमारे पास? 3x, इसका मतलब 3 × 20, 23 = 60। ठीक है, आगे है हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। 1 रुपए कितने सिक्के हुए हमारे पास? हमारे पास कितने थे? 160 माइनस 4, x की वैल्यू 20, इसका मतलब 160 माइनस 24 = 80 = 80। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यू आ गई कि 1-1 रुपए के कितने सिक्के हुए हमारे पास? 80, 2-2 रुपए के कितने सिक्के हुए? 60 और 5-5 रुपए के कितने हुए? 20। और जब हम इनको चेक करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 300, क्योंकि टोटल अमाउंट 300 है। देखिए क्रॉस चेक करते हैं।
₹5 के हमारे पास 20 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25 जा 100 रुपीज ये हो गए। दो 2 रुपीज के हमारे पास 60 कॉइन्स है, तो 62 जा 120 हो गए। टोटल कितना हुआ? 100 प्लस 120 इक्वल टू 220, ठीक है ना। और 80 ₹1 के 80 कॉइन ये थे, तो ये कितने बन गए हमारे अमाउंट? 80। तो 220 प्लस 80 इक्वल टू 300। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक किया, हमारा आंसर भी सही आया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी थी उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लेट किया नंबर ऑफ पॉइंट्स, और फिर हमने इक्वेशन को सेटअप किया। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई। एक्स की वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे हमें तीनों डिनोमिनेशन के 1 रुपीज के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के नंबर ऑफ पॉइंट्स का पता चल जाएगा कितने हमारे पास पॉइंट्स थे। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजर है जो क्या कर रहा है, एक ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक कंपटीशन कर रहा है ऐसे का, और उसने डिसाइड किया क्या कि उस कंपटीशन में जितने विनर होंगे उन सभी विनर को 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा, और जितने पार्टिसिपेंट होंगे, कैसे पार्टिसिपेंट? जो विन नहीं करेंगे, जो विनर नहीं होंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन उसको कंपटीशन को जीत नहीं रहे हैं, उन सभी को 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया क्या कि उनको 3000 रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने करने हैं? 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं कि उस कंपटीशन में विनर्स कितने हो गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, यदि 63 कैंडिडेट्स ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, 63 के अंदर वे भी हैं जो विनर हुए हैं, और 63 के अंदर वे भी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो विनर नहीं हुए, ठीक है। हमें कौन से बताने हैं कि कितने कैंडिडेट विनर हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई किस प्रकार कहा गया है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए किस प्रकार सॉल्यूशन। पहले देखते हैं हमें टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, ठीक है ना। सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल टू 63 टोटल पार्टिसिपेंट थे, ठीक है ना। अब हमें विनर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू एक्स। एक्स हो गए विनर, बाकी जो बचे वो क्या थे, वो पार्टिसिपेंट तो थे लेकिन वो क्या हुए, कंपटीशन को जीत नहीं सके। तो हम कैसे लिखेंगे, देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who does not win, जो नहीं जीते वे कितने हो जाएंगे, who does not win the competition, जिन्होंने कंपटीशन को नहीं जीता वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि टोटल थे हमारे 63 और उसमें से हमने विनर्स को निकाल दिया, ये आ गया, ठीक है। हमारे पास एक्स विनर के हमने लेट किए, और 63 माइनस एक्स कौन से हो गए, वे पार्टिसिपेंट हो गए जिन्होंने कंपटीशन को जीता नहीं, पार्टिसिपेट तो किया लेकिन कंपटीशन को जीत नहीं सके, ठीक है। अब हम लिखते हैं टोटल अमाउंट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या लिखेंगे कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो करना है 3000, ठीक है। इसका मतलब जो एक्स विनर्स हैं उनको जितना अमाउंट मिला वो, और जो ये पार्टिसिपेंट है, रेस्ट पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट सॉरी, उनको जो अमाउंट मिला वो उन दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है वो किसके बराबर होगा 3000, क्योंकि 3000 ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिसिपेंट को 100 रुपीज का प्राइज मिला, दो को कितने का मिलेगा 100 प्लस 100 200 मल्टीप्लाई 4 को कितना मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 4 400। यदि मैं कहूँ कि पार्टिसिपेंट हमारे हुए 10, तो 10 को कितना अमाउंट दिया गया 100 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1000। मतलब क्या करते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स की मल्टीप्लाई प्राइस में कर देते हैं, जितना प्राइस प्रत्येक विनर को मिल रहा है। तो हमने कितने लिए थे विनर्स x, तो x विनर्स को कितना अमाउंट मिला 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100x, ठीक है। बाकी कितने बचे थे हमारे पास 63 माइनस x, 63 माइनस x को कितना अमाउंट मिला, क्योंकि जो बाकी बचे थे ना वो डज नॉट विन, उनको कितना मिला 25 का, एक को 25 मिला, तो 63 माइनस x को कितना मिलेगा 25 मल्टीप्लाई ये होगा 63 माइनस x। और इस टोटल अमाउंट को जो हम जोड़ देते हैं, इनको दिया हुआ कितना अमाउंट दिया 3000, क्यों क्योंकि 3000 तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 100x प्लस 25 की मल्टीप्लाई की कितना आएगा 1575 और माइनस 25 के x में करेंगे तो कितना आएगा 25x इक्वल टू 3000, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100x में से हम 25x को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आएगा हमारा 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1425। करके देखिए ये 1500 और 1400 2900 और 75 और 2500 कितना होगा 3000, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 1425 अपॉन 75, ठीक है। कैसे, क्योंकि 75 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में था, इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। हम किस प्रकार करते हैं इसको, इस प्रकार को सोल्व कीजिए। हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 25 3 जा 75 और 25 से इसे करेंगे 25 5 जा 125, कितने बचे 17, कितने हो गए 175 25 7, ठीक है ना। हाँ 25 7 जा 175, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, कितना आया 19। x की वैल्यू 19 आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे जो विनर है वो कितने आ गए हमारे 90। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए ताकि मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ करूं और फिर क्वेश्चन को बाकी बैलेंस को सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन तो आप बुक में से नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है। x हमने क्या लेट किया था नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स की हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम क्या लिखेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू कितना आया 19, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कि कितने विनर्स हुए हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को क्या किया विन किया, जीता, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देख तो बहुत पार्टिसिपेंट रहे हैं, बहुत ही देख रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है और प्रीवियस जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की है वो सभी के सभी आपको रेगुलर टाइम पे प्राप्त हो सके और इन वीडियो का आप पूरा फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।